हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9th इंग्लिश बी हाई बुक का चैप्टर नंबर 5 द स्नेक एंड द मिरर की एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हैज़ अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। अब ये यहाँ पर ऑथर क्या कह रहे हैं कि क्या कभी किसी सांप ने तुम्हारी कोई भी बॉडी के ऑर्गन को ऐसे कॉइल्ड किया है, मतलब लपेटा मारा है। अ फुल ब्लडेड कोबरा, क्या वो एक ब्लडेड मतलब ऐसे कोई कोबरा था। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सभी शांत हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। अब ये जो सवाल था ना सांप वाला, ये एक होम्योपैथ मतलब एक होम्योपैथिक डॉक्टर था, उससे आया था। उसने ये सवाल पूछा था। द टॉपिक केम अप वेल वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स। ये टॉपिक तब आया जब हम स्नेक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। वी लिसनड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कॉन्टिन्यूड विद हिज टेल। हम बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे क्योंकि जो डॉक्टर था वो अपनी कहानी सुनाना चालू कर रहा था। इट वॉज ए हॉट समर नाइट। वो एक गर्मी के दिनों की रात थी। अबाउट 10 o'clock, रात के 10 बजे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। मैंने अपना खाना एक रेस्टोरेंट में खाया और मैं अपने रूम मतलब अपने घर में वापस आ गया। वो जो ऑथर, ये जो हमारा होम्योपैथिक डॉक्टर है ना, ये एक कोई घर में नहीं रहता था, इसका एक कमरा था, कमरे के अंदर ही ये रहता था। आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। मुझे छत से कोई आवाज़ आई जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला। द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन। वो जो साउंड थी वो ऐसा लग रहा था कि जैसे जाली पहचानी है। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम। हो सकता है कि वो चूहे हो जिनके साथ मैं अपना रूम शेयर करता हूँ, क्योंकि उसकी जो घर की छत थी ना, वहाँ पर बहुत सारे चूहे आते रहते थे। तो उसे ये लगता था कि शायद ये चूहे ही हैं जिनके साथ मैं अपना रूम शेयर करता हूँ। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस। मैंने अपनी माचिस की डिब्बी बाहर निकाली। एंड लाइटेड द कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। और टेबल के ऊपर जो कैरोसिन लैम्प पड़ा था उसको मैंने जलाया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। वो घर के अंदर बिजली नहीं आती थी। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। वो एक छोटा सा रेंट वाला कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस। मैंने अभी अभी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस ख़त्म की है। एंड माई अर्निंग्स वर बिग। और मेरी अर्निंग्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, क्या लिखा है ना, ये देखिए, मग का मतलब है स्मॉल इल क्वांटिटी, मतलब उसने अभी अभी अपनी जो मेडिकल प्रैक्टिस है वो ख़त्म की है, इसलिए उसकी जो अर्निंग है, उसकी जो कमाई है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। उसका जो सूटकेस था उसके अंदर उसके पास बस 60 रुपीज़ थे। अलॉन्ग विद सम टी शर्ट्स अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीस। उस सूटकेस में 60 रुपीज़ के अलावा उसकी कुछ शर्ट्स थी और कुछ धोतीस भी थी। आई ऑल्सो पोजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट। उसने एक ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ था, विच आई वॉज देन वेयरिंग। ठीक है, उसके पास एक ब्लैक कलर का कोट था जो उसने तब पहना हुआ था। उससे वो बहुत ज़्यादा पोजेस्ड था, मतलब उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था वो कोट। नेक्स्ट क्या है, आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट। मैंने अपना कोट उतारा। वाइट शर्ट, उसके नीचे जो वाइट कलर की मैंने शर्ट पहनी थी वो उतारी। एंड नॉट सो वाइट वेस्ट। और वेस्ट मीन्स, या वेस्ट हमने बोला है जो बलैन होती है ना, ठीक है, वो पूरी तरह से वाइट नहीं थी, मतलब वो गंदी थी थोड़ी। ठीक है, मैंने अपना ब्लैक कोट, वाइट शर्ट और एक वाइट वेस्ट थी, उन सबको उतारा और टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम। उस कमरे के अंदर जो 2 खिड़कियाँ थी मैंने उनको खोला। इट वॉज एन आउटर रूम। वो एक बाहर वाला कमरा था, मतलब विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। वो ऐसा कमरा था जिसकी एक जो दीवार है ना वो एक खुले मैदान की तरफ है। ठीक है,
मतलब जैसे ही आप उस दीवार की खिड़की से बाहर देखोगे ना, तो आपको वहाँ पर एक खुला मैदान दिखेगा। इट हैड अ टाइल्ड रूफ विद लॉग सपोर्टिंग गेबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। ठीक है, ये जो उसकी घर की जो छत थी वो टाइल्ड थी, और वो किससे सपोर्ट मिल रही थी उनको, किससे, गेबल्स से। गेबल्स क्या होते हैं, जो आजकल तो नहीं होते, पहले के ज़माने में लकड़ी के ऐसे ना स्टिक्स लगे होते हैं जिनको बाली कहते हैं। ठीक है, ऐसी उसकी क्या थी, घर की अपर पार्ट ऑफ अ वॉल बिलो अ स्लोपिंग रूफ। ठीक है, ऐसा उसका एक ट्रायंगुलर शेप का रूफ था जिसके अंदर कुछ उसको बालों से सपोर्ट किया गया था। नेक्स्ट क्या है, देयर वॉज लो सीलिंग, वहाँ पर सीलिंग नहीं थी। ठीक है, कोई पक्की जो छत है वो नहीं थी। देयर वॉज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रो फ्रॉम द बीम। उस जो उसकी बालों वाली छत थी ना, ट्रायंगुलर वाली, ठीक है, अभी देखो ये उसकी छत है, तो यहाँ पर उसका कमरा है, तो ऊपर जितनी भी स्पेस है ना, वहाँ पर सारे चूहे आते रहते थे, मतलब उनका रोज ही ट्रैफिक बना रहता था वहाँ पर। आई मीन माई बेड, मैंने अपना बिस्तर लगाया, एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, और उसको मैं दीवार के पास ले गया। आई ले डाउन, मैं नीचे लेटा उस बिस्तर पर, बट आई कुड नॉट स्लीप, लेकिन मैं सो नहीं पाया। आई गॉट अप, मैं उठा, एंड वेंट आउट टू द वेरांडा फॉर अ लिटल एयर, और थोड़ी हवा खाने के लिए मैं वेरांडा में चला गया। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो हवा के देवता हैं उनका अब टाइम हो गया है, अब हवा नहीं चल रही। उसके कहने का मतलब ये है कि अब हवा नहीं चल रही। आई वेंट बैक इन टू द रूम, मैं रूम के अंदर वापस चला गया, एंड सैट डाउन ऑन द चेयर, और कुर्सी के ऊपर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बिलीव द टेबल, टेबल के नीचे एक बॉक्स था, उसको मैंने ओपन किया, एंड टुक आउट अ बुक, और मैंने एक बुक निकाली। उस बुक का नाम क्या था, द बैटेरिया मेडिका। ठीक है, ये क्या है, बुक का नाम है। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर। मैंने उसको एक टेबल पर खोल कर रखा, जहाँ पर कि वो कैरोसिन वाला लैम्प जल रहा था, और एक बड़ा सा मिरर भी पड़ा हुआ था। अ स्मॉल कॉब ले बिसाइड द मिरर, और उस शीशे के बाजू में एक छोटी सी कंघी भी रखी हुई थी। वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इन टू अ मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन। अभी वो ऑथर क्या कह रहे हैं कि जब भी, ऑथर नहीं कह रहे, ये उनका एक होम्योपैथिक डॉक्टर अपनी स्टोरी सुना रहा है, कि वो क्या कह रहा है कि जब भी आप कोई मिरर के पास होते हो ना, जब आपके पास कोई मिरर होता है आपकी साइड में, आपके आजू बाजू, तो आपको ऐसा मन करता है कि हाँ भाई मैं शीशे की तरफ देखूँ। ठीक है, इसलिए आई टुक अ लुक, इसलिए मैंने भी शीशे के शीशे में देखा। इन दोज डेज, उन दिनों में, आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, मेरे में बहुत सुंदर दिखता था उस, एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं ये मानता था कि मैं अपने आप को और हैंडसम बनाने की कोशिश करूँ। आई वॉज अनमैरिड, मेरी तब शादी नहीं हुई थी, एंड आई वॉज अ डॉक्टर, और मैं एक डॉक्टर था। आई फेल्ट, मुझे लगा, आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी प्रेजेंस को ऐसे, अपनी लुक को ऐसे बनाना चाहिए कि जब भी मैं कहीं पर हूँ तो लोगों को लगे कि हाँ भाई एक डॉक्टर आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आई पिक्ड अप द कॉम्ब, मैंने कंघी उठाई, एंड रैन इट थ्रू माई हेयर्स, और अपने बाल बनाने लगा, एंड एडजस्टेड द पार्टिंग, और मैंने अपनी हेयर की पार्टिंग की, मतलब डिवाइड किए, सो दैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट, ताकि वो स्ट्रेट दिखें और अच्छे से नीट दिखें। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, मैंने अब मिरर के अंदर अपने फेस को ध्यान से देखा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, मैंने एक बहुत ही ज़रूरी फैसला किया। आई वुड शेव डेली, मैं रोज़ शेव करूँगा, एंड ग्रो अ थिन मुस्टेच टू लुक मोर हैंडसम, और मैं एक पतली सी मूंछ रखूँगा ताकि मैं और भी ज़्यादा हैंडसम लगूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड डॉक्टर, क्योंकि मैं एक बैचलर हूँ, बैचलर मीन्स कुंवारा हूँ, और एक डॉक्टर हूँ, इसीलिए मैं छोटी सी मूंछ रखूँगा जिससे कि मैं और ज़्यादा हैंडसम लगूँ। आई
आई लुक्ड इंटू द मिरर एंड स्माइल्ड। मैंने शीशे में देखा और स्माइल की। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। वो बहुत ही आकर्षित स्माइल थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। मैंने दोबारा से एक अर्थ शेकिंग डिसीजन बनाया, मतलब कोई कह लो नया डिसीजन बनाया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। जो तब मैंने जो मेरे फेस के ऊपर अट्रैक्टिव स्माइल की थी वो मैं हमेशा बनाई रखूँगा, टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं और ज़्यादा सुंदर दिखूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, क्योंकि मैं कुंवारा हूँ, एंड द डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, और उससे भी ऊपर कि मैं एक डॉक्टर हूँ। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव। और छत से फिर से वही आवाज़ आती है। आई गॉट अप। मैं कुर्सी से उठा। पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। मैं उठा, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, और मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। फिर एक और ख्याल ने मुझे अपने अंदर फंसाया। आई वुड मैरी। मैं शादी कर लूँ क्या? आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। फिर वो क्या सोचता है कि मैं शादी तो करूँगा लेकिन एक ऐसी औरत के साथ करूँगा जो कि डॉक्टर हो, जिसके पास बहुत सारे पैसे हों, ठीक है, और वो एक अच्छी उसके पास मेडिकल प्रैक्टिस हो, मींस वो एक अच्छी डॉक्टर हो और एक अच्छी उसके पास बहुत सारे पैसे हों। शी हैड टू बी फैट। लेकिन मेरी एक शर्त है कि वो मोटी होनी चाहिए, फॉर अ वैलिड रीज़न, जो कि एक कारण के लिए है। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक, अगर मैं कोई गलती करता हूँ, एंड नीडेड टू रन अवे, और मुझे उससे भागने की कोशिश भागना पड़े, शी शुड नॉट बी एबल टू रन, तो फिर वो मुझे पकड़ नहीं पाएगी और ना ही मुझे कैच कर पाएगी। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. ऐसे ख्याल जो मेरे मन में आ रहे थे उसके उनके साथ मैं अपनी सीट पर वापस आ गया और चेयर पर बैठ गया उस टेबल के सामने। There were no more sounds from above. अब ऊपर छत से कोई आवाज़ें नहीं आ रही थी। Suddenly, अचानक से, there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ग्राउंड। अब होम्योपैथिक डॉक्टर क्या कहता है कि अब एक ऐसी डल थड, मतलब बहुत ज़ोर से आवाज़ आई जैसे कि कोई रबर की जो ट्यूब होती है ना, वो क्या है, ग्राउंड पर गिर गई है। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। फिर वो कहता है हाँ कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। मैंने ये भी सोचा कि मैं पीछे घूम जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या हुआ है। नो सूनर हैड आई टर्न, जल्द ही जब तक मैं पीछे घूम रहा था, मतलब जब तक मैं घूमा नहीं था, देन अ फैट स्नेक wriggled ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। जैसे ही मैं पीछे देखने लगा तो मैंने क्या देखा कि एक जो मोटा सा सांप है जो मेरे चेयर की बैक पर है और अब वो मेरे शोल्डर पर आ गया है। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एट माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस। जो स्नेक था वो जब मेरे कंधे पर आ रहा था उसी वक्त मैं पीछे देख रहा था, पीछे देखा मैंने, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस जो हमारा स्नेक एंड द मिरर है इसके टोटल 12 पैराग्राफ्स हैं, तो 6 पैराग्राफ्स की हमने एक्सप्लेनेशन कर ली है। अब बाकी 6 पैराग्राफ्स की एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आई होप आपको ये फर्स्ट 6 पैराग्राफ्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।